नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु गर्ग। आप देखना शुरू कर चुके हैं वीर सूर्य टाइम्स। ठंड ने भले ही दरवाजे पर दस्तक दे दी हो, लेकिन बदलते मौसम ने अब एक सवाल जो लोगों के दिमाग में बैठा दिया है, वो ये कि आने वाली 5 तारीख को दिल्ली में सियासी ऊंट किस ओर बैठेगा। लगातार सभाएं हो रही हैं, जनसभा हो रही है, बड़े बड़े नेता जनता को साधने में लगे हुए हैं। इसी बीच आज मुस्तफाबाद के शिवयार में रजनी सूर्यवंशी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। हालांकि वो समय अनुसार थोड़ी कमी बातचीत हो पाई उनसे, वो भी आपको सुनाएंगे। अली मेहंदी जी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ मुस्तफाबाद की जनता ने किस तरह से अली मेहंदी को समर्थन किया, हम वो भी आपको सुनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं उदित राज जी से हमारी क्या बातचीत हुई। ठीक है, प्रेम भेंट करने गए थे कि श्रीमान केजरीवाल जी डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करना सीखो। अमृतसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, इन्हीं की सरकार है, और मूर्ति लेने से इनकार कर दिया उन्होंने। और यही नहीं, 22 प्रतिज्ञा डॉक्टर अंबेडकर की थी, जिसको पढ़ने से अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया। अंबेडकर का चित्र लगाते हैं, लेकिन अंबेडकर के विचारों से बहुत घृणा करते हैं। मैं यहाँ पर अली मेहंदी जी के प्रचार में आया हूँ। अली मेहंदी जी के लिए अपील किया कि उनको भारी मतों से विजयी बनाए। सर, एक राजस्थान चुनाव देखा, मध्य प्रदेश चुनाव देखा, महाराष्ट्र चुनाव देखा, कांग्रेस कहीं भी मतलब खुद तो मजबूत है नहीं, तो वो जनता का कैसे हालात बदलेगी सर? कांग्रेस हाथ बदलेगा, हालात समय लगेगा जी। कितना समय लगेगा सर? अब जनता के ऊपर है जी, जल्दी बदलेगा। आप देख रहे हैं, सब लोगों का आशीर्वाद है, मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद लगातार मिलता चला जा रहा है। अच्छा, ये आशीर्वाद मिलता चला जा रहा है। सब यहाँ पर ये प्यार करने वाले लोग हैं, आशीर्वाद देने वाले लोग हैं। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये आशीर्वाद इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव जीत की ओर अग्रसर हो चुका है। कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतेगी, भारी मात्रा से जीतेगी, मजबूती के साथ जीतेगी, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और वो हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। ताहिर हुसैन जेल से बाहर आ गए हैं, वो भी प्रचार करने में लगे, तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोट इस बार बटेगा? ये मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, क्योंकि MIM का काम है इस तरीके की छिछोरी बातें करना। वो ये करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब बिल्कुल नहीं हो। मैं आपको आज बता रहा हूँ। आप अपने आगे चुनौतियाँ क्या क्या देखते हैं? मतलब 2 दिन बचे, कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं है, जनता साथ है। जब जनता चुनाव लड़ाती है तो कोई चुनौती नहीं होती। हमने ये देखा कि जो पार्टीज हैं वो या तो धर्म के नाम पर बांटती हैं, या एकदम यहाँ पर इतना गंद मचा रखा है इन्होंने। अब से पहले बीजेपी भी थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी भी आई। हमने दोनों ने देखा, दोनों की पार्टीज को देखा कि कोई काम नहीं कराती है, कोई विकास नहीं कराती है। सिर्फ कांग्रेस ने पहले भी विकास कराया था और अभी विकास करा रही है। ना तो वो आपको धर्म के नाम पे बांटती है और विकास कराती है, और यही 2 चीजें हमें चाहिए। इसलिए मैंने कांग्रेस और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दलितों को भी आगे लेके बढ़ रही है। अभी हमारे यहाँ से तारा भाई को मिला था, जबकि जनरल सीट थी, तो वो कांग्रेस ने दिया उनको टिकट। तो इसका मतलब हमें भी उसी पार्टी में रहना चाहिए जो सबका सम्मान करे। मैम, क्या लगता है दिल्ली दंगों के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहा है, तो क्या जो हिंदू मुस्लिम की एकता थी वो दोबारा वापस आई है? बिल्कुल आई है और आएगी, क्योंकि जब हमारे अली मेहंदी से यहाँ से जीत कर जाएंगे, हमारी जनता उनको वोट देने वाली है और उनको यहाँ से हम विधायक बनाकर भेजेंगे, तो हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा, तब वहाँ से ये विधायक बनेंगे। जब वो वहाँ से केजरीवाल जी आए दिल्ली में, उन्होंने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कंगाली के द्वार पे खड़ा कर दिया। हमारा दिल्ली भूखी मर रही है। हमारे लोग गांव से आकर, कोई कहीं से आकर दिल्ली में आते हैं और रोजगार ढूंढते हैं और खाते कमाते हैं, लेकिन अब दिल्ली रहने वाले सभी लोग भूखे मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई काम धंधे नहीं बचे, सब बर्बाद हो चुका है केजरीवाल के टाइम में। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि हम फ्री से बस दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, और क्या मतलब और क्या जनता एक्सपेक्ट करती है केजरीवाल से? खाली कुछ तो वो फ्री दे रहे हैं। फ्री बस में घूमने से या राशन से काम नहीं चलेगा। जीवन जीने के लिए सब चीज की जरूरत होती है। घर मकान चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, रोजगार चाहिए, सब कुछ चाहिए, नौकरियां चाहिए। जब हमारे पास नौकरी होगी तो हमें फ्री क्या लेने की जरूरत है, सब कुछ हम खुद ले सकते हैं। तो मेरी तो यही अपील है जनता से, आने वाली 5 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट करें, अली मेहंदी जी को वोट करें, और यहाँ से हम उनको जिताकर भेजें। क्या लगता है अंकल, इस बार मुस्तफाबाद में चुनावी हवा किस ओर जा रही है?
देखिए, चुनावी हवा मुस्तफाबाद की इस बात का परिणाम है कि हमारे बार बार डॉक्टर उदित राज जी जो हमारी विधानसभा में बार बार आ रहे हैं, वो ये समझाने के लिए आ रहे हैं हमारे एससी वर्ग को कि केजरीवाल जो है वो बहुत ज़्यादा घृणा करता है और एससी से और एससी वोट लेकर के ही वो मुख्यमंत्री बना, माइनॉरिटीज की वोट लेकर के वो मुख्यमंत्री बना। तो हमारे इतने पढ़े लिखे जो नेता हमारे बीच में आ रहे हैं वो ये पैगाम दे रहे हैं कि इस बार जो है यहाँ से केजरीवाल के कैंडिडेट की हार है और दिल्ली से केजरीवाल की हार है और यहाँ पर अली मेहंदी जी की जीत है और उनका परचम लहराएगा। क्या लगता है कितने वोट से जीत जाएंगे अली मेहंदी? देखिए, वोट का आपको आकलन नहीं है, लेकिन जीत हमारी तय है और ये पक्का है कि हम जीतेंगे। अच्छा, क्या लगता है अंकल जी, क्या मुस्तफाबाद की जनता अली मेहंदी पे भरोसा करेगी? नहीं, कांग्रेस आएगी यहाँ तो जी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? वो तो कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं। नहीं कोई नहीं। अच्छा, कांग्रेस आएगी जी। हाँ। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम राकेश कुमार खटीक। क्या लगता है कि इस बार जो मुस्तफाबाद की जनता को अली मेहंदी पे भरोसा कर लेना चाहिए? अली मेहंदी पे और हसन जी पे पहले ही भरोसा करा, अब भी करेगी। ये तो झूठ बोल कर वोट ले गए केजरीवाल जी। अच्छा, ने कई वोट लेंगे और हसन अहमद जी के जो पुत्र हैं अली मेहंदी जी अच्छे वोटों जीतेंगे और अच्छा विकास करेंगे, उनसे 51 में करेंगे। अच्छा, वो मतलब लग रहा है कि जिस तरह से उनके पिताजी ने विकास किया वो भी कर पाएंगे। पूरे बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा। और दिल्ली में कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, आपका क्या नाम है अंकल जी? आपका क्या नाम है? कांग्रेस को लाना है। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? वो तो इतना कुछ फ्री दे रही है। अच्छा, जो आदमी सुनेगा तो चोर है, दुनिया में घोटाला में हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो तो चोर मान लो सब। तो जो राहुल गांधी हैं उनको दलित जो वर्ग है वो चुनाव के टाइम पे क्यों याद आते हैं? भाई जो आता है कि उन्होंने पहले काम कर रखा है, जो कांग्रेस पार्टी थी उसी की देना है जो दिल्ली में। ये बता दो अली मेहंदी कैसे नेता है? अली मेहंदी बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छा, ये कांग्रेस का पट्टा पहन रहा है इसलिए तो नहीं कह रहे आप? कांग्रेस का पट्टा नहीं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है 50 साल पुराने। अच्छा, फिर तो मतलब अब तो ये बताइए मुझे, जो राहुल गांधी हैं उनको जो चुनावी मुद्दे हैं जैसे दलित है और अडानी है, चुनाव के मुद्दे पे क्यों उठाते हैं राहुल गांधी? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता का भला चाहती है, बाकी तो ये सब लुटेरे आते हैं और झोली भर के ले जाते हैं एक मदारी की तरह से। केजरीवाल तो कहते हैं कि राहुल गांधी और मोदी एक है। ये केजरीवाल जी तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको तो बौखलाहट हो गई है। अच्छा, लेकिन हमें बौखलाहट नहीं है। अच्छा। हम अपनी जगह बहुत बढ़िया हैं। हमें कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है और अली मेहंदी जी के हाथ ऊंचे करने हैं और विधानसभा को भेजना अली मेहंदी जी को। क्योंकि इनके पिताजी ने, हसन अहमद जी ने, इस बिहार क्षेत्र में बहुत विकास कार्य किए हैं। इस वजह से हमारे यहाँ की जनता, मुस्तफाबाद विधानसभा की जो जनता है, वो कांग्रेस पार्टी को, हसन अहमद जी को दोबारा से लाना चाहती है और यही हमारा सबका उद्देश्य है कि अली मेहंदी जी जो हसन जी के पुत्र हैं वो यहाँ से चुनाव फाइट करें और यहाँ से विधानसभा भेजने का काम जनता करेगी और अच्छे बहुमत से जीत के वो विधानसभा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि मुस्तफाबाद की जनता अली मेहंदी को विधानसभा पहुंचाने के लिए बेताब है। अब देखना होगा कि 8 तारीख को आखिर किस उम्मीदवार की कैसी किस्मत जागती है। जो उसने नहीं किया, दूसरा है वो उससे बड़ा है, वो बहराइच नेपाल से जने कहाँ से ले आए। हाँ, तो वो क्या काम करेगा, देख लिया। और तो एक नहीं, 11 साल हो गए आम आदमी को और 11 साल हो गए केंद्र में बीजेपी की सरकार को। क्या किया? कुछ नहीं किया, सिवाय भाई को भाई से लड़ाने के लिए, और कुछ नहीं किया। मेरा लास्ट सवाल आपसे, मुस्तफाबाद की जनता अली मेहंदी पर भरोसा क्यों करे? उसके फादर 2 बार यहाँ MLA रहे हैं, उन्होंने काम किया है और किसी से भेदभाव नहीं किया। कि MLA भी देख लिया और आम आदमी का MLA भी देख लिया, सबके सामने हसन भाई ने, हसन अहमद ने काम कराया है। उसी बेस पर उसके बेटे को लोगों ने स्वीकारा है। लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने काम किया है, कोई भेदभाव नहीं किया। तो हम तो अली भाई। हम क्या कहना चाहेंगे, 2100 या 2500? आम आदमी पार्टी 2100 दे रही है, बीजेपी पार्टी 2500 दे रही है। महिला किस ओर जाएंगी? हम जाएंगे हाथ की तरफ। हाथ की तरफ क्यों? 2500 की वजह से? नहीं, वो हमारे अली मेहंदी भाई है, खड़े हैं हाथ पे, हम उनकी सपोर्ट में हम हाथ पे वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से जब मुस्तफाबाद की जनता, उनका कहना केवल सिर्फ यही है कि हम अली मेहंदी को वोट केवल उनके पिताजी की वजह से देंगे, क्योंकि उनके पिताजी ने क्षेत्र में विकास काफी कुछ किया है। लेकिन अब देखना होगा कि 8 तारीख को क्या होता है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो शेयर करें, लाइक करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल वीर सूर्य टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
जी के बेटे हैं और उन्होंने हसन भाई ने काम किया है शिव विहार प्रेम विहार में कांवड़ नगर में सब जगह काम किया है। अब की बार शिव विहार की जनता का यही मूड है कि अली मेहंदी को जिताया जाए और पूर्ण बहुमत से पूरी ताकत झोंकी जा रही है अली भाई की सीट निकालने के लिए। सीट निकाल पाएंगे इस बार? बिल्कुल अली मेहंदी अब की बार सीट निकाल पाएंगे। उसका कारण है क्योंकि बीजेपी के जब विधायक यहाँ से थे उन्होंने काम नहीं किया, उसके बाद झूठ बोलकर के केजरीवाल की सरकार आई, यहाँ से यूनुस हाजी यूनुस जो है वो विधायक रहे, उन्होंने यहाँ भरपूर समर्थन लोगों ने उनको दिया, लेकिन यहाँ उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया और लोगों को जो है यहाँ नरक में झोंक दिया। कभी लोगों से बातचीत नहीं करी, उनके काम नहीं किए। इसलिए अली मेहंदी जी यहाँ 23 साल से लगातार जनता के टच में है, तो जनता अब की बार उनको आशीर्वाद देगी। और यहाँ हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर था, यहाँ हिंदू भी और मुस्लिम भी जो उनको एक निगाह से देखते हैं और वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। उनके फादर का भी नारा था कि यहाँ क्षेत्र का विकास और आपस का भाईचारा, तो इसलिए उनका भी नारा है कि हम भी उसी नारे पर चलते हुए यहाँ जो है जनता की जो है विकास कराएंगे और आपस में भाईचारा कायम रखेंगे। इसलिए जनता यहाँ भरपूर समर्थन उन्हें दे रही है और वो अब की बार बिल्कुल क्लियर सीट निकाल के रखेंगे। और विधानसभा में क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि और क्या सुधार होना चाहिए क्षेत्र में? क्षेत्र में यहाँ देखो नालियाँ साफ नहीं होती है, रोड खराब पड़ी हुई है, जनता जो है हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ से बच्चियाँ जाती है। एक रामलीला ग्राउंड था वो भी जो है कब्जा लिया गया, उसमें कुछ जगह है। तो अली भाई जो कहते हैं कि वो जो जगह है मैं उस जगह में लड़कियों के लिए स्कूल बना करके दूंगा, अगर मैं सत्ता में आता हूं तो उसकी आवाज़ उठाऊंगा और यहाँ उनके लिए स्कूल 100 के 100% बनवा कर ये सेवा मैं उनको दूंगा। और एक जो शिव विहार तिराहे पे जो डिस्पेंसरी हसन भाई ने खुलवाई थी उसको मिनी अस्पताल के रूप में तब्दील करके यहाँ की जनता के लिए उनको ये सुविधा करवाऊंगा। बाद अली मेहंदी जीत रहे, उन्हें क्या अच्छा लगता है पापा ने काम करवाए, बताइए भाई उनके पापा ने बहुत काम करवाए यहाँ पे। जैसे हैं जैसे उन्होंने मतलब सारी गलियां हैं, स्कूल है, वो डिस्पेंसरी बनवाई, ज्यादातर काम उन्होंने करवाई। और तो ये तो देखो केजरीवाल 10 साल रह गया, कोई काम नहीं करवाया, सारे काम उन्होंने करवाई। तो कह रहे हैं फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली कमर्शियल दे रहे, लेकिन वो डोमेस्टिक दे रहे, कमर्शियल डाल दिया लोड। अच्छा हाँ, कमर्शियल में तो बहुत बिल आ रहे, हाँ, और डोमेस्टिक में फ्री कर रखा। क्या फ्री कर रखा? ये अगर 200 यूनिट 1 यूनिट बढ़ गई तो उतने ही बढ़ गए भाई, उतने ही बिल डबल भेज दिया है। सारी गली टूटी पड़ी, सीवर ये ऐसे डाले, इनमें पानी भी साला भरा पड़ा है, कुछ काम तो कुछ करवाए नहीं भाई। 10 साल हो गई हैं। अब ये पूरा जमुना पूरी खराब पड़ी, 800 करोड़ रुपए लेके कहाँ चले गए? वो कह रहे हैं ना कि हमें 5 साल का मौका दे, हम साफ कर देंगे। केजरीवाल 5 साल जब 10-11 साल हम नहीं कराए तो 5 साल हम क्या कर देंगे? क्या भरोसा करा जाए बताओ ऐसे आदमी पे? दारू एक के साथ में एक फ्री दी, हर आदमी को मतलब बेवड़ा बना दिया, तो ये क्या करेगा भाई? है बीजेपी क्या कर रहे? वो भी कुछ नहीं कर रहे। 15 साल हो गए, उसे 10 साल हो गए मनोज तिवारी को, साली शकल नहीं देखी, अब आ गया, इसके बाद हम फिर भूल जाएगा 5 साल। चल पाएंगे मुस्तफा से सीट? देखिए ये अभी बता रहे थे भाई हमारे गुलशन भाई हमारे खड़े हैं, बहुत पुराने व्यक्ति है। ये पूरा प्रेम विहार, ये बीजेपी का विधायक मोहन सिंह बिष्ट था पहले 2003 में, उसने ये आधी गली बनाई थी, वो भी खरंजा बनाई थी, और ये कहती थे LMC में ये गली बन नहीं सकती है। और ये गली 2008 में हसन अहमद जब जीते तो सबसे पहले गली बनी तो ये प्रेम विहार की बनी। एक गली नहीं, 2 गली नहीं, पूरा यहाँ से कम से कम 35-40 गली थी, पूरी गली हसन अहमद साहब ने बनाई। तो आप ये देख लीजिए, जो यहाँ बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने गली छोड़ दी थी, वो हसन अहमद ने बनाई। और ऐसे ही आज झाड़ू वाला घूम रहा है, आम पार्टी का घूम रहा है, वो व्यक्ति हाजी निश्ता, उसने भी यह काम नहीं करा तो उसकी टिकट काट के किसी आदिल को दी है। तो आप देख लीजिए इनके विधायक, वो भी आकर नहीं है, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन उसके विधायकों ने जब काम ही नहीं किया उनको भेजा जा रहा है। हसन अहमद ने काम किया है, किसी गली मोहल्ले में चले जाओ, पूरे मुस्तफाबाद में चले जाओ, अली मेहंदी हसन अहमद का नाम लोग लेते हैं। अली मेहंदी
जीत भी रहे हैं और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। कम से कम 20-25 हज़ार से जीतेंगे और हिंदू वोट सबसे ज़्यादा मिलेगा तो अली मेहंदी को मिलेगा, न तो बीजेपी को न आम पार्टी को। अगर हिंदू वोट मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा अली मेहंदी को मिलेगा, सिब्बियार से मिलेगा। और मुश्ताबाद से तो एक तरफ है ही मुस्लिम भाइयों का, लेकिन सिब्बियार से मैं अपने क्षेत्र में देखता हूँ जो यहाँ के बच्चे हैं आसपास के, उन्हें पढ़ने के लिए यमुना विहार जाना पड़ता है, किसी को दयालपुर। तो अब आखिर ऐसे क्या समझिए मुश्ताबाद की जनता के लिए, जो उनके बच्चे हैं उनके बच्चे मुश्ताबाद में क्यों आखिर कोई भी नेता या प्रत्याशी उनके लिए स्कूल नहीं बनवा रहा? आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ रामलीला ग्राउंड था बराबर में, वो कम से कम 20-22 यानी 2200-2300 की जगह थी, उसमें आधी बेच के खाई लोगों ने। यहाँ के जो विधायक रहे, जो भी रहे, किसी पार्टी के रहे, उन्होंने बेच खाई है। लेकिन जो 1100 की जगह बची है, हसन अहमद साहब सिर्फ 6 साल रहे विधायक, उनका यही प्राथमिकता थी सबसे पहले मैं स्कूल बनवाएं। लेकिन अगला जो योजना आई 1 साल के लिए, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ। जब 2013 में जीत करके आया, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर हसन अहमद साहब जीत नहीं पाए। लेकिन जो रामलीला ग्राउंड में जगह पड़ी है, अली मेहंदी जीत करके आएंगे तो उसके बाद 8वें 10वें दिन सबसे पहले स्कूल का काम कराएंगे, स्कूल बनवाएंगे। मेरी बहन बेटियों बच्चियों को वहाँ जाना पड़ता है, माताएं बहनें टिकट लगाती है, उनके परिवार के लोग, मेरी बच्ची कब वहाँ से पढ़ के आएगी, हो सकता है रास्ते में कोई दिक्कत न हो जाए। 3 व्हीलर वाले जाते हैं, बड़ी तेज आवाज में अपना डेस्क चलाते हैं, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। लेकिन यह सबसे पहले अगर काम होगा सिब्बियार के अंदर, तो स्कूल का काम अली मेहंदी कराएंगे, जिसने जीत के आते ही सबसे पहले कांग्रेस पार्टी कराएगी। की तरफ देख के मुश्ताबाद की जनता किसे अपना वोट देने जा रही है? कांग्रेस के हित में। क्यों? क्योंकि पिछली विधानसभा में हमारे जो विधायक थे उन्होंने काम किया उसके आधार पर, और यहाँ जो विधायक हैं मौजूदा, उन्होंने कोई काम नहीं करा। और इससे पहले बीजेपी के भी विधायक रहे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। अब यार पब्लिक का जो दोबारा मन है वो हसन साहब के बेटे अली मेहंदी जी को जिताने का है। उनके काम से प्रसन्न है। अच्छा, उनके काम से ज्यादा प्रसन्न है। क्या लगता है, जैसे अंकल कह रहे हैं कि जो अली मेहंदी ने काम किया है वो हमें अच्छे लगे, उनके पिताजी ने जो काम किया है वो हमें अच्छे लग रहे हैं, तो इस बार मुश्ताबाद की जनता अली मेहंदी को लाने के मूड में है? अली मेहंदी आएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनके पिताजी ने यहाँ पे काम करा हुआ है। ये गलियाँ जो है ना बनी हुई नहीं थी, ये यहाँ पे पहले जो विधायक था पूर्व में थोड़ी थोड़ी गली बना गया था, बाकी ये प्रेम विहार सारा उन्होंने हसन अहमद ने ही काम कराया यहाँ, और कोई विधायक आए इन्होंने काम नहीं कराया। महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है 2100 रुपए देंगे, तो महिला मतलब किसे पसंद कर रही है, 2500 या 2100? बाबू हमें ना 2100 चाहिए ना 2500 चाहिए। हमें जिसने विकास करा ना हसन ने करा है, हम हसन को आज भी कहते हैं और कल भी कहते हैं। हसन को हम आज भी बढ़िया समझते हैं, आज भी उसके द्वारा गरीब आदमी चला जा वो सबका सम्मान करता है। और देखो चाहे हमें कोई खाने को नहीं देता, हमारी बीजेपी आने से जो है ना ये फुटपाथ हट जाएगा। हम सब्जी का काम करते हैं, हम गरीब आदमी है, ये तो हमारा काम हट जाएगा। बताओ हमें क्या चाहिए? केजरीवाल तो कह रहे फ्री बिजली का रखा है, फ्री पानी का रखा है, महिलाओं के लिए फ्री के चक्कर में मत जाओ। आज के कल में ये जाओ कि जो आदमी सही है उसको चुनो। ऐसे